दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक आदमी सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत तैयारी कर रहा था। नौकरी लग जाने के लिए बहुत प्रार्थना करता था, करिश्मेटिक प्रार्थना के लिए जाता था, कई सारे प्रार्थना सभा में भाग लेता था, पर कई बार प्रयास करने पर भी असफल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वह प्रार्थना सभा में आना छोड़ दिया, निजी प्रार्थना करना धीरे धीरे छोड़ दिया और ईश्वर पर से उसका विश्वास उठ गया। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह छोटी सी कहानी अक्सर हमारे जीवन से भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। हम भी कभी कभी इस तरह की मोड़ से गुजरते हैं जहाँ हमारा ईश्वर पर से विश्वास खत्म हो जाता है। हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन क्या हमने अपने आप से प्रश्न किया है कि हमसे ऐसा क्यों होता है? कितना प्रार्थना करने के बाद भी, करिश्मेटिक प्रार्थना में भाग लेने पर भी हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या है? हमारा विश्वास जो बहुत कमज़ोर है और हमारा विश्वास जो सिर्फ चिन्हों पर निर्भर करता है। हम ईश्वर के पास आते हैं सिर्फ कुछ पाने के लिए, चमत्कारों को देखने के लिए, बिल्कुल उन शास्त्रियों की तरह जो प्रभु को गुरुवर कहकर चिन्ह देखना चाहते थे। हम भी ईश्वर के पास जाकर अपनी प्रार्थना में बहुत सारे मांग रखते हैं और इस प्रकार हम सबों ने हमारा प्रार्थना में जीवन का मतलब ही पूरा बदल दिया है। हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें मांगो तो दिया जाएगा कहा है, लेकिन यह याद नहीं करते कि उसने कहा है विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। यीशु ने हमारे विश्वास को मायने दिया है। आज के सुसमाचार में यीशु ने नबी योनस का चिन्ह देते समय अपना भी चिन्ह देते हैं। मानव पुत्र 3 दिन 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। उसने अपने दुर्भोग के बारे में बताया, हमारे लिए अपने को बलिदान देकर फिर जी उठने का चिन्ह दिया, ताकि हम भी निनवे के लोगों की तरह पश्चाताप करें। लेकिन हम इस चिन्ह को सिर्फ पास्का के दिन याद करते हैं और अन्य दिनों में भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हमें प्रभु फिर से मौका देते हैं कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और शास्त्रियों और फरीसियों की तरह नहीं, जो विश्वास करने के लिए प्रभु से चिन्ह मांगते हैं। हमारे जन्म से लेकर आज तक प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ दिया है और कितना कुछ करते रहेंगे। उसके लिए आभारी बनो। अपने प्रार्थना में पहले निवेदन नहीं, दान दो। इसका मतलब अपने आप को प्रभु पर समर्पित करो। वह हमारा सब कुछ का ख्याल रखेगा, वह हमें सांत्वना ज़रूर देगा। आमीन।